नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। नया साल हर किसी के जीवन में एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत लेकर आता है और साल 2026 को लेकर भी उम्मीदें ऐसी हैं, यानी कि इस साल में भी सभी चाहते हैं कि वो कुछ बड़ा करें, उनका करियर चमके, पारिवारिक जीवन खुशहाल हो। तो नए साल में कैसे रहेंगे आपके रिश्ते, शादी पर क्या कहते हैं आपके सितारे और किन उपायों से बढ़ेगी संबंधों में मधुरता। 2026 में प्यार, परिवार और सितारे, इन सभी पर होगी बात। हमारे साथ देश के बड़े ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे। तो 2026 में प्यार, परिवार और सितारे, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि नए साल में कैसे रहेंगे आपके रिश्ते, शादी पर क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या नए साल में बन रहा है शादी का युग, किन उपायों से बढ़ेगी संबंधों में मधुरता, पारिवारिक रिश्तों में कैसे बनाए संतुलन और क्या नए साल में निकलेगा शुभ मुहूर्त। अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी, किस उपाय से मिलेगा मनपसंद जीवन साथी, रिश्तों पर कैसा रहेगा आपका राशिफल, 1 से 9 मूल्यांक के लिए कैसा रहने वाला ये साल, और क्या नए साल में दोस्ती और आगे बढ़ेगी, क्या दोस्ती और गहरी होगी, रिश्तों की उलझनें क्या सुलझ पाएंगी। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे, इनका जवाब तलाशेंगे। आज हम हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, जिनसे हम चर्चा करेंगे। प्रतीक भट्ट जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित अरविंद शुक्ला और साथ ही साथ संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत डॉक्टर वाई राखी आप ही से करूंगी। 2026 साल तो सूर्य का है, लेकिन रिश्तों में क्या मधुरता आएगी, दोस्ती गहरी होगी, प्रेम संबंध, पारिवारिक संबंध कैसे रहने वाले हैं। आप सभी को नववर्ष की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। मैं आपको पहले बता दूं कि कभी भी हम नए वर्ष की बात करते हैं तो हमें पहले पुराने वर्ष की बात करनी होती है। अगर 9 नंबर अंत का था तो 1 नंबर शुरुआत का है, क्योंकि आप भी अगर अपने बच्चे को पहले कुछ सिखाते हैं तो नंबर 1 ही बोलना सिखाते हैं कि 1 बोलो बेटा। तो ये नए बिगनिंग है, नई शुरुआत है। बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़कर अपना खुद का व्यापार, बिजनेस करेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ों को समझना चाहेंगे और एक अलग सी ऊर्जा रहेगी। जैसा कि आपने कहा कि ये सूर्य का साल है, तो सूर्य आत्मबल देता है, आत्मविश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है, बहुत जबरदस्त रहेगा। बस आपको मेहनत करनी और कंडीशन यही है कि जल्दी उठना है। बिल्कुल। आप प्रतीक जी कैसे देखते हैं 2026 को रिश्तों के मामलों में? तो देखिए, 25 मंगल का साल था। एक तरफ सोनम बेवफा देखी, दूसरी तरफ नीले ड्रम में वफा देखी, तो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं था, क्योंकि एनर्जी था, विध्वंस का साल था। अब 1 नंबर का साल है, खास तौर से व्यवस्था का साल है, स्थायित्व का साल है, स्टेबिलिटी का साल है। तो रिश्तों में भी स्टेबिलिटी देखी जाएगी, रिश्तों में भी स्थायित्व देखा जाएगा। लोग उस तरफ के रिश्तों में झुकेंगे जहाँ पे स्टेबिलिटी दिखे। लास्ट ईयर टोटल इनस्टेबिलिटी का था, लोग सिर्फ रील्स की तरफ भाग रहे थे। आज कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर वो स्थायित्व की तरफ भागेंगे। तो 2026 जिन लोगों के रिश्ते अटक गए थे, सेपरेशन चल रहा था, उन सब में वापस मिलन का साल है, चीज़ों में बेहतरी का साल है। बिल्कुल। संजय जी, आपकी नज़र में 2026 रिलेशनशिप के मामले में कैसा है? जी, अंत ही प्रारंभ है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब अंत होता है किसी चीज़ का तो एक नई चीज़ की शुरुआत होती है जीवन के अंदर। तो ये नया वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, और सूर्य क्या है, सबसे बड़ा तेज माना गया है। और सूर्य के अंदर जो आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज, इतने सारे गुण हैं। और सूर्य क्या है कि किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए तो एक पावरफुल प्लैनेट है, जो सब चीज़ों को एक कहते हैं कि जिस प्रकार से एक माला को हम पिरो देते हैं, उसी प्रकार से सभी रिश्तों को जो है जोड़ने वाला साल है। और जहां इतनी सारी चीज़ें खराब हो रही थी, वो सारी चीज़ें अब इस वर्ष में जो है अच्छी होती जाएंगी और एक नए जीवन की शुरुआत होगी, जो प्रकृति और नेचर और आम इंसान के लिए बहुत मधुरता लेने वाली है। और ये साल बड़ा ही शुभ देने वाला है, शुभ की प्राप्ति कराएगा, जिससे कि आपका जीवन मंगल में ही मंगल में हो और सूर्य का तेज आपके जीवन में एक बड़े उच्च शिखर पर ले जाएगा। क्योंकि सूर्य को राजा कहते हैं हम, तो आप जो है राजस्वी बनेंगे। और तीनों गुण, रज, सत और ब्रह्म, कहा जाता है कि तीनों गुणों से आप जो है परिपक्व होंगे और आपका जीवन माधुर्यपूर्ण रहेगा। यानी सूर्य के साल में रिश्तों के मामले में सब कुछ मंगल होने वाला है। अरविंद शुक्ला जी, आप क्या कहते हैं, क्या गुड न्यूज मिलेगी इस बार लोगों को रिश्तों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में? जी जरूर मिलेगी। जैसा कि ये जो साल है, सूर्य के दिन अब बहुत ही कम रह गए हैं। मेन साल है ये बृहस्पति का, क्योंकि जो हमारा मेन जो है संवत्सर नूतन प्रारंभ होगा, उसमें बृहस्पति इस साल का राजा है। तो बृहस्पति की स्थिति क्या है कि बृहस्पति 3 राशियों में विचरण करेंगे, मिथुन, कर्क और सिंह में।
इन तीनों राशियों में विचरण करते हुए मेन खास चीज़ क्या देंगे कि जिनके रिश्ते अभी तक नहीं हो पा रहे थे, जिन कपल के रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, जिन लड़की या लड़कों के रिश्ते किसी प्रकार से नहीं हो पा रहे थे, या जिन दंपति के आपस में स्ट्रेस और तनाव चल रहा था, तो इस साल निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें जो है सुलझेंगी और रिश्ते होंगे। किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी केस यदि उनका चल रहा था दंपति का, तो वो भी जो है सुलह में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रह है, ये बृहस्पति विशेष करके जिसको कहते हैं, ये व्यक्ति के अंदर एक तरह से आध्यात्मिकता, जिसको कहे कि बहुत ही सत्यता, बहुत ज़्यादा जो है धार्मिकता लाता है। तो जब व्यक्ति के हृदय में करुणा आएगा, दया आएगी, तो निश्चित रूप से वो अपने रिश्ते में लचीले होंगे और जो उनके खट्टास थी रिश्ते में, जो मनभेद थे, वो मिटेंगे। उसके साथ साथ जो है इस साल अत्यधिक धार्मिकता की पोजीशन बढ़ के रहेगी, जिससे कि जो भी विघ्न बाधाएं जीवन में आ रही हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा नष्ट होगा और धन धान्य और सुख शांति की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो चलिए अब आपकी राशि के हिसाब से हम शुरुआत करते हैं। ये साल प्रेम संबंध, रिश्तों, पारिवारिक रिश्तों के मामले में कैसा रहेगा। और सबसे बड़ी बात प्रतीक जी आप ही से, क्योंकि शुरुआत करनी राशियों की, ऑफिस रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक एम्प्लॉय का उसके बॉस के साथ रिलेशन, दोस्तों का आपस में रिलेशन, दोस्तियां क्या गहरी होंगी नहीं होंगी। पहली 3 राशियों से शुरुआत करेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों की बात करें तो तृतीय भाव से नवम भाव में दृष्टि बृहस्पति की अधिकारियों से, क्योंकि आपने ऑफिस की बात करी, अधिकारियों से रिश्ते बेहतर करा देगी। अब यहां से पंचम दृष्टि विवाह भाव में, तो विवाह में भी स्थिति पहले से बेहतर होगी। निश्चित तौर पर छोटी मोटी अनबन रह सकती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और खास तौर से प्रेम जीवन में थोड़ा अनबन रहेगी। नए रिश्ते बनेंगे, लेकिन वो जल्दबाजी से बचना होगा, नहीं तो स्थितियां खराब होंगी। अब क्या उपाय करें, क्योंकि शादी के भी योग हैं, इसलिए उपाय बहुत जरूरी है। हनुमान जी को मंगलवार के दिन गुड़ और चना खिला दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों की। आपके लिए बड़ा अच्छा साल है इन जनरल भी, तो क्योंकि खास तौर से 11वें भाव पे शनि, 10वें भाव में बृहस्पति और द्वितीय भाव राहु, माफ करिएगा, और द्वितीय भाव में बृहस्पति, ये सारे योग ये बता रहे हैं वाणी से रिश्ते बना लेंगे। निश्चित तौर पर स्थितियां बेहतर होंगी। खास तौर से देखा जाए प्रेम संबंध में लाभ मिलेगा। जो प्रेम संबंध में घर वाले नहीं मान रहे थे वो मान जाएंगे, रिश्ते में स्थायित्व तो आएगा। जिनके लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे विवाह के लिए, उनके प्रयास फलीभूत होंगे। खास तौर से फरवरी से अप्रैल तक का समय और अक्टूबर से दिसंबर तक का समय विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्थिरता बढ़ती दिखती है, भरोसा बढ़ता दिखता है। क्या उपाय करें? शुक्रवार को मीठे कुछ भी माँ लक्ष्मी को चढ़ा दें या सफ़ेद मिठाई का भोग लगा दें, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। निश्चित तौर पर मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों को लाभ के संकेत हैं। कम्युनिकेशन अगर ब्रेक हुआ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लग्न में बृहस्पति बैठा, कृषि पराशर कहते हैं 1.25 लाख दोष दूर करता है। और सप्तम भाव में देखेंगे, पंचम भाव में भी देखेंगे, तो प्रेम प्रसंग में भी लाभ है, विवाह में भी लाभ है। लेकिन कम्युनिकेशन में गैप अगर हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपकी स्थितियां काफ़ी अच्छी दिखती हैं। जीवन इस साल बेहतर रहेगा। खास तौर से आप कह सकते हैं आपका पार्टनर कदम ताल करेगा और आपकी जो आय है, आमदनी है, अर्निंग से दोनों की मिला के बड़ा अच्छा रहेगा। ये वो साल है जो कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो माताएं बहनों को अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी कंसीव करने में, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। क्या उपाय करें? बुधवार को तुलसी माता की पूजा करें और परिक्रमा करें, लाभ मिलेगा। चलिए हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी संजय जी से समझेंगे 1 से 9 नंबर क्या आपके लिए कैसा रहने वाला है साल 2026। लेकिन उससे पहले राखी जी आपके पास आते हुए पहले 3 महीने की अगर हम बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों का ग्रह गोचर क्या बताता है, किस और इशारा करता है रिश्तों के मामले में? ठीक है, आप 3 राशियों के बारे में बात कर रही हैं कि मैं जनरल बताऊं? नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आप पहले 3 महीनों में कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर और उसका असर रिश्तों पर कितना पड़ेगा, अच्छा या बुरा, उस हिसाब से बताइए। देखिए, कभी भी किसी भी साल की शुरुआत होती है तो आपको पता है कि लोग बड़े जोश और खरोश से बड़ी बड़ी सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी अपनी कस्में खा लेते हैं, हम पतले होंगे, हम ये करेंगे। तो शुरू के जनवरी के साल में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा। लेकिन अब हमारे देश में दुर्भाग्यता ये है कि हमने इतना पोल्यूशन फैला रखा है कि 14 जनवरी के बाद
मकर संक्रांति के बाद एक्चुअली सर्दी खत्म होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद ही सर्दी होती है। तो शुरू में लोगों को हेल्थ इश्यूज ज़रूर होंगे, इसके बाद लोगों में एक जोश खरोश बहुत रहेगा। जब सूर्य उदय होता है तो लोगों की प्लानिंग शुरू होती है, हल्की मीठी मीठी सी ऊषा होती है, उसमें ठंडक महसूस होती है। तो भाई लोगों की जनवरी के महीने में लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और लोगों की बड़ी प्लानिंग होगी, और यकीन मानिए इस साल जो आप प्लानिंग करेंगे उसमें 100% सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं मंथ ऑफ फेब की बात करूं तो रोमांटिक महीना वैसे ही है, वैलेंटाइन आता है, रोज डे आता है, तो इस महीने के अंदर लोगों के सपने पूरे होंगे। लोगों का मन होगा कि वो अपना घर बदलें या गाड़ी लें या कम से कम ऑफिस बदलकर अब वो अपने व्यापार की तरफ शुरू करें, क्योंकि 90% लोग इस वर्ष जो है अपने व्यापार, अपने काम को करना शुरू करेंगे अपनी नौकरी से, मतलब कुछ नए स्किल सीखेंगे। आप देखेंगे कि बुजुर्ग लोग भी है ना, वो भी चाहेंगे कि वो कुछ जो है जीवन में आगे करें और सीखें। तो जनवरी के महीने में जो मेन है, कोई ग्रह गोचर इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, चंद्रमा तो अपना राशि परिवर्तन करता ही है और सूर्य का राशि परिवर्तन जरूर होगा। हम देखेंगे कि आपको 14 तारीख को मकर संक्रांति मिलेगी, जब सूर्यदेव अपने पुत्र के घर एक वर्ष में एक महीने के लिए रहने आते हैं, दैट इज मकर संक्रांति, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं। और इसी से एक दिन पहले लोहड़ी का पावन त्योहार भी बनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक समय है दान पुण्य, पूजा पाठ, आराधना अर्चना के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाती है होली, लेकिन मार्च में ही हमारा विक्रम संवत 2083 आ रहा है, जिसके राजा जो है देवगुरु बृहस्पति हैं और जिसके जो मंत्री हैं वो हमारे मंगल हैं। तो यहां से हमारे चैत्र मास के नवरात्रे 19 मार्च से शुरू हो जाएंगे। यहां पर लोगों के बीच में बहुत नई शुरुआत, नई चीजें होंगी और 14 जनवरी से आपका पो का महीना खत्म हो जाएगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग है जनवरी, फरवरी, मार्च, जब आप अपनी प्लानिंग करके उसमें 100% सक्सेस भी पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए अब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं। आपका अगर मूलांक 1 और 2 है तो आपके लिए साल 2026 में रिलेशनशिप के मामले में पूरा साल कैसा रहने वाला है, संजय जी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और सबसे पहले सभी GNT के दर्शकों को नमस्कार और नव वर्ष मंगल में हो, यहाँ से प्रारंभ करते हैं और एक मंत्र से प्रारंभ करूँगा। ओम गृणी सूर्याय नमः। आप सब जब उठें 1 तारीख को तो इस मंत्र को जो है जरूर बोलें, ओम गृणी सूर्याय नमः, और प्रण कर लें, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, सूर्य को जल अवश्य दें और तांबे का पात्र लेकर के और सूर्य की आराधना करें, उपासना करें, तभी आपके अंदर तेज की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, जिनका 1 नंबर है उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। 1 नंबर के जो राजा हैं वो सूर्य ही हैं और यह वर्ष क्या है, सूर्य का ही वर्ष है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 2026 का जो मूलांक बनता है वो टोटल जो है 1 बन रहा है। तो जिनके टोटल 1 नंबर है उनके जीवन के लिए, गृहस्थी सुख के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है, वैवाहिक सुख के लिए भी अच्छा रहेगा और आत्म जागृति के लिए भी बड़ा अच्छा वर्ष है। तो आप सेल्फ खुद को जान सकते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपका यह वर्ष मंगल में रहे और शादीशुदा जिंदगी आपकी बहुत अच्छी चलेगी, रिश्ते आपके अच्छे होंगे। और एक मंत्र, जैसे मैंने बोला कि सूर्याय नमः, इस मंत्र का जरूर जाप करें, भगवान विष्णु की भी आराधना करें, क्योंकि इस वर्ष के जो राजा हैं वो गुरु और मंत्री मंगल भी हैं। तो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी बोलें। इसके अलावा जो है मंगल का मंत्र, छोटा सा लघु मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 1 वाले उनके लिए बड़ा अच्छा और मंगल में रहेगा ये वर्ष। अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आप देखें कि 2026 ये जो है इस टोटल नंबर आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इमोशंस का ईयर है। जिनका 2 नंबर है और जिनका जन्म जो है 2 तारीख को या 11 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह साल जो है आपके जीवन के लिए इमोशंस का साल है। आपके मन में बहुत सारे भाव आएंगे, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए। पर क्या है कि आपको नियमित रूप से जो कार्य करते हैं वो करने चाहिए। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशन अच्छे होंगे। मन को स्थिरता की तरफ रखें, भगवान शिव की उपासना करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। यह वर्ष चंद्रमा का, कहते हैं सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि दोनों ही प्रत्यक्ष ग्रह हैं, तो सूर्य के लिए भी और चंद्रमा के लिए भी यह वर्ष आपका अच्छा रहेगा। मन को शांत रखें, ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना और भगवान शिव की उपासना जितनी करेंगे, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, उतना ही यह वर्ष
आपके लिए मंगल में रहेगा। अगर हो सके तो डेली शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुने, जिससे कि आपके जीवन में एक रिदम आए। जटाटवी गलत जलय प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबी लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। इस प्रकार से आप करें पूजा पाठ, और आपके लिए न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है यह वर्ष। बिल्कुल जी। अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगी, ग्रह दशा कैसी रह सकती है इस पूरे वर्ष, और कौन से ग्रह जो हैं वो रिश्तों के लिए ज्यादा फेवरेबल हैं? जी जी, देखिए इस साल जो सबसे अधिपति विशिष्ट है वो है बृहस्पति का। और कहते क्या हैं, जदा मुस्तरी कर कटे वा कमाने, जदा चश्मखोरोद भवेल मान खाने, यदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, वा बालका बादशाही करेगा। अर्थात इस साल जो विशिष्टता है वो बृहस्पति की है। और बृहस्पति किस में रहेंगे? करकटे वा कमाने, कर्क में रहेंगे। और साथ में जो शुक्र की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। तो जो रिश्तों की स्थिति रहेगी वो स्थिति उत्तमाति उत्तम रहेगी, क्योंकि जो विवाह का कार्य करने वाला ग्रह है वो है बृहस्पति। मंडप तक ले जाने का जो कार्य करता है, मांगलिक कार्य जो कराता है वो बृहस्पति। उसके आगे जो भोग का कार्य करता है, जो लाइफ में लग्जरी प्रदान करता है, जो लाइफ में विशेषता जिसको कहें कि हर तरह का हमें सुख ऐश्वर्य आनंद प्रदान करता है, वो शुक्र है। तो इन दोनों ग्रहों की स्थिति विशिष्ट है। इन दोनों ग्रहों के साथ में जो हमारे जीवन में सतत प्रयत्न और प्रयास करने की जो अत्यधिक प्रेरणा देता है वो कौन है? मंगल। तो मंगल जो है मंत्री है, इसलिए इस साल की जो ग्रह गोचर की स्थिति है, खास करके वैवाहिक जीवन के लिए, कपल के लिए, और उसके अलावा जो दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की जो कटुता थी, कलह क्लेश था, उन सभी चीज़ों में विशिष्टता निश्चित रूप से जो है बनेगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं, कर्क, सिंह और कन्या। प्रतीक जी। देखिए, कर्क लग्न, कर्क राशि वालों, आपकी स्थितियां बेहतर, क्योंकि 1 तारीख को चंद्रमा उच्च के होंगे इस बार, तो निश्चित तौर पर वर्षों वाली मुराद पूरी होगी। कोई अफेयर था तो घर वालों की रजामंदी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ परिवार की सहमति के साथ साथ देखा जाए तो प्रेम विवाह के योग बड़े प्रबल हैं इस साल। प्रेम विवाह में लाभ भी होगा। सोमवार को शिव जी पर दूध से अभिषेक करें। कम्युनिकेशन गैप की में खास तौर से किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ना करें तो गैप और बढ़ेगा। ओवरऑल विवाह के लिए समय बेहतर रहेगा। बात सिंह लग्न सिंह राशि वालों की, तो सिंह लग्न सिंह राशि वालों, अहम से बचना होगा, घमंड से बचना होगा, और ये टकराव की स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि आप बॉर्न लीडर हैं और ये साल भी लीडर का है आप ही का। तो निश्चित तौर पर ओवरऑल थोड़ा सा तलखियां रिश्तों में रहेगी। साल के अंत तक सब बेहतर हो जाएगा। खास तौर से अगर प्रेम विवाह चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अपने माता पिता को साथ लेकर चलें, क्योंकि आपके अहम की वजह से हो सकता है आपका आई डोंट केयर, तो वो वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। अहंकार से बचना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा, नहीं तो सेपरेशन तक की नौबत इस साल आ सकती है, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो बढ़ेंगे, क्योंकि आपसी रिश्तों में ऑफिस अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, पैसा खूब आएगा, रिश्ते बस गड़बड़ हो रहे हैं, तो ध्यान देना है। क्या करें? सूर्यदेव को जल दें, ओम घृणी सूर्य नमः या गायत्री मंत्र के साथ। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों की, तो स्थितियां इनकी थोड़ी बेहतर होंगी। थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना होगा। खास तौर से देखा जाए रिश्तों में अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच कोई गलतफहमी हो सकती है, वहां ध्यान देना होगा। प्रेम विवाह में हो सकता है कोई व्यक्ति ना टिके, तो जाने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जिद कर रहे हैं तो समझ लीजिए अपना नुकसान कर रहे हैं। विवाह में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की या सलाहकार की या माता पिता की बात मानकर ही निर्णय लीजिएगा, नहीं तो विवाह में भी परेशानियां होंगी। ये साल ऐसा है जहां पे कोर्ट कचहरी सेपरेशन डिवोर्स टालना चाहिए, जो आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा। क्या उपाय करें? बुधवार को हरा चारा गौ माता को खिला दें। ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का पाठ करिए। चलिए, अब हम अगले ट्राइमेस्टर यानी कि अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों की ग्रह गोचर को समझते हैं, और ये 3 महीने कैसे रह सकते हैं लव, रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंधों के लिए। राखी जी। अप्रैल में सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्च और अप्रैल में बच्चों के एग्जाम चलते हैं, और इस बार क्योंकि सूर्य का साल है तो गर्मी ज़बरदस्त पड़ने वाली है। बच्चों में क्रोध ज़्यादा आने वाला है। बच्चों के अपने पिता के साथ थोड़े झगड़े होने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, बस घर के माहौल को ठंडा रखना है, और क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ठंडी ठंडी लस्सी उनके हाथ से बनवाकर महादेव पर भी अर्पण करें और अपने बच्चों को भी दें। ग्रह गोचर के हिसाब से अप्रैल के महीने में आपको अपने जीवन के अंदर कोई नए लोग आते हुए दिखाई देंगे और आपका कोई नया रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई
देगा। कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में आ सकता है जो आपसे कहे कि लेट्स स्टार्ट समथिंग, कुछ नई बिगनिंग शुरू करते हैं, और हाँ आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अप्रैल के लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है। अप्रैल के बाद आपका इश्क, प्यार, मोहब्बत भी परवान चढ़ेगा। आप अपने एक्स रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ करना है। देखिए राहु का महीना होता है, अगर 4 को देखा जाए तो राहु का है, तो एक इंसान के मन में ना कई भ्रम होते हैं। अप्रैल वाले थोड़े अलग होते हैं, कहते क्या है, करते क्या है और दिखाते क्या है, बिल्कुल अलग यूनिक उनकी नेचर होती है। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो अप्रैल का महीना एक्चुअली आपके जीवन में चेंजेस लाने वाला मंथ होगा। अप्रैल के बाद आगे बढ़ेंगे और मई की बात करेंगे। मई में गर्मी जबरदस्त पड़ेगी, पानी की किल्लत हो सकती है कई राज्यों के अंदर, और हमें कई जगहों पर पानी से जुड़ी हुई बीमारियां भी आती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपको मई के अंदर में महीने में ये भी समझना होगा कि आपको ग्रह गोचर के हिसाब से कुछ दान पुण्य जरूर करने हैं। आपकी अगर लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस टाइम पर आ सकती है। आपके बॉस के साथ आपके झगड़े मई के महीने में जबरदस्त हो सकते हैं। रीजन है आप छुट्टी मांगेंगे और वो देंगे नहीं। और आपके रिश्तों की अगर बात करें तो परवान चढ़ेंगे, बहुत से लोगों की शादियां हो सकती हैं और जीवन अच्छा बढ़ेगा। इस बार की खासियत ये है 2026 की कि सारे के सारे त्योहार बड़ी जल्दी जल्दी आएंगे क्योंकि इस बार अधिक मास भी है, एक महीना बड़ा हुआ है हिंदू पंचांग के हिसाब से। अप्रैल के बाद आगे बढ़ते हैं। हमने अप्रैल बात कर ली, मई बात कर ली, जून के महीने में जो दिखता है वहां पर 2 जून को राशि परिवर्तन होता दिखता है देवगुरु बृहस्पति का, और वो जो राशि परिवर्तन है वो जीवन में बड़े चेंजेस लाएगा। सोने के दाम में बढ़ते हुए, गिरावट आते हुए, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लेके एक नया, कॉलेज को लेके एक नई जो है परेशानी का सामना करना, ऐसा कुछ खुलासा होना, कुछ स्कूल और कॉलेज के नियम बनना, किसी पेपर का लीक हो जाना या किसी रिजल्ट का लेट हो जाना, ऐसी चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। और इस महीने में भी गर्मी जबरदस्त पड़ने वाली है और कोई आंखों से जुड़ी हुई बीमारी इस टाइम पर आ सकती है जिसे आई फ्लू कहते हैं। फ्यूचर अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात रहेगी कि आप सिंगल हैं तो मिंगल होने के बारे में सोचेंगे और बहुत सारे लोग जून में अपना घर लेने की प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल संजय जी, नंबर 3 और 4 जी, नंबर 3 जो है गुरु का नंबर है, और गुरु क्या है, ज्ञान का प्रदाता है, नॉलेज का प्रदाता है। तो इस वक्त जो है आप ज्ञान और स्वाध्याय दोनों को बढ़ा सकते हैं और आप किसी चीज़ पर, किसी विषय पर रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और अगर आपकी उन्नति में कोई बाधाएं आ रही हैं तो इस वर्ष में गुरु के मंत्र का और सूर्य के मंत्र का जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और रिश्तों में काफ़ी मधुरता आपके जीवन में रहने वाली है, क्योंकि इस वर्ष में आपको राजा गुरु हैं तो माधुर्य की प्राप्ति होगी, नौकरी में उन्नति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और सभी के सभी कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। बृहस्पति मंत्र का जाप करें, ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर हो सके तो गुरुवार के दिन किसी गरीब बच्चे को जो है अपने हाथ से कुछ पुस्तक इत्यादि दान करें, क्योंकि जीवन के अंदर जो है ज्ञान का बढ़ाना, किसी को फ्री में पढ़ाना, नॉलेज देना, किसी का सही मार्गदर्शन देना, गुरु का अर्थ है जो ज्ञान बांटे और जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, तो उसी का वर्ष है ये, और उसमें आपको ज्ञान बांटना है। और जितना अपने लिए पढ़ाई और स्वाध्याय करें उतना अच्छा है, और दूसरों के लिए भी ज्ञान बांटना अवश्य, और रिश्तों में बहुत अच्छा रहेगा। और नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। नंबर 4 वालों के लिए यह साल थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। इनके जीवन में थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं, इनको संभल करके चलना चाहिए, बहुत सोच विचार करके डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि अपनी वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो कुछ ना कुछ एक गलत ऐसा शब्द बोल देंगे जिससे कि इनके जीवन में काफ़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर है और राहु वालों के लिए बहुत संभलने की आवश्यकता है। इस वर्ष में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु आपकी वाणी पर ही बैठा होता है। अगर आप कुछ ऐसा गलत बोल देंगे तो वो आपके जीवन में रिश्तों में खास तौर से बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर देगा। और ग्रह गोचर की भी अगर हम बात करें तो राहु और शनि बिल्कुल आसपास में बैठे हैं और इसको पिशाच दोष भी कहते हैं ज्योतिष में, तो कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। उसके लिए कंबल का और नारियल का दान अवश्य करें और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहवे नमः इस मंत्र को जपते जाएं, जिससे कि राहु आपका कुछ ना बिगाड़े और आपके जीवन में शुभता और शुभता ही रहे। बिल्कुल। अरविंद जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, जो हमारे तीनों मेहमान बता रहे हैं, तीनों ज्योतिषाचार्य,
आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं रिश्तों में, रिश्ते बिगड़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप। संवाद ही नहीं होता है। अब वो संवाद पहले तो चलिए हम मान लेते थे कि पति पत्नी के बीच, लेकिन आजकल तो बहन भाई, भाई भाई के बीच में नहीं हो रहा है, माता पिता के बीच में नहीं हो रहा है, बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ संवाद नहीं हो पा रहा है। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये कहीं ना कहीं रिश्तों में तल्खी ला देता है। इसको कम करने के लिए क्या सुझाव देंगे? देखिए, ऐसा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो कमी देखी जाती है वो कमी देखी जाती है कि समय एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है संवेदनाएं, भावनाएं नहीं व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के प्रति आभार नहीं व्यक्त करते हैं। जो आपस में बैठ कर के वार्तालाप या जो आपस में बैठ कर के सलाह लेनी चाहिए और एक दूसरे के हृदय की जो व्यथा है उसको समझना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो जो इस साल की स्थिति है, इस साल देखिए बृहस्पति है, इस साल ये स्थितियां काफ़ी कम होंगी। काफ़ी जो है व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक और उसके साथ साथ जो है भावनात्मक, उसके अलावा जो बृहस्पति का मेन रोल है वो धार्मिकता का रोल है। तो जब व्यक्ति भक्ति भाव में, धार्मिकता में आता है तो उसके हृदय में करुणा आती है, दया आती है, ममता आती है। और इन सब जब चीज़ों को वो करेगा और ये सब चीज़ें जब उसके हृदय में पनपेंगी तो निश्चित रूप से अपने रिश्ते में ईमानदारी, जिम्मेदारी और जवाबदारी वो समझेगा और वो करेंगे। और बाय द वे मान लीजिए सब कुछ होने के बावजूद भी ये जब दिक्कतें आती हैं तो वहाँ पे कमी क्या होती है? वहाँ पे कमी ये होती है कि वो धर्म से कहीं ना कहीं किनारे होते हैं। देखिए, धर्म क्या है? धर्म हमें ज्ञान देता है, विवेक देता है, बुद्धि देता है। और जब तक व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक उसके अंतःकरण में जो है शुद्धता नहीं आएगी, अंतःकरण में करुणा नहीं आएगी, दया नहीं आएगी। और जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो वह हर एक छोटी से बड़ी चीज का हृदय से सम्मान करने लगता है। तो व्यक्ति को अपने धर्म से जुड़ना चाहिए। उसके घर में जो भी देवता हैं, जिन्हें भी अपना इष्ट मानता है, उनकी आराधना करे, पूजा करे, पाठ करे, तो इन समस्याओं से वो छुटकारा पाएगा। चलिए, अब रिश्तों के मामले में कैसा रहने वाला है साल 2026? आपकी राशि, आपके मूलांक के हिसाब से आज हम चर्चा करें और साथ ही साथ हर महीने का ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहा है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे अपने रिश्तों में मिठास ला सकते हैं, इन सब को लेकर आज चर्चा हो रही है। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए राशियों की बात करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि की तरफ आएंगे। प्रतीक जी, साल 2026 क्या इशारा कर रहा है रिश्तों के मामले में इनके लिए? देखिए, तुला लग्न, तुला राशि निश्चित तौर पर अपने आप में बेहतरीन साल आपके लिए कह सकते हैं। 25 के बाद 26 में टोटल उल्टा होने वाला है। जो चीज़ें छूट गई वो सब अब मिल जाएंगी, चाहे करियर हो चाहे रिश्ता हो। नए योग बनेंगे, प्रेम विवाह के योग बनेंगे, कम्युनिकेशन बेहतर होगा। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं रिश्तों में नई सरगर्मियां रहेंगी और कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके लिए रिश्तों के लिहाज से बहुत अच्छा। जो लोग अफेयर में हैं, सिंगल है, मिंगल हो जाएंगे। जो लोग सिंगल थे, मिंगल नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए भी अच्छा समय है। अफेयर फ्रूटफुल होगा, मैरिज लाइफ तक, मैरिटल लाइफ तक जा पाएगा, मैरिज तक जा पाएगा। जिनकी मैरिज लाइफ में इफ एंड बट थी वो भी खत्म होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा साल आप कह सकते हैं। प्रेम प्रसंग में लाभ के संकेत है, लेकिन सोच समझ कर ही निर्णय लेना होगा। वैसे भी आप बहुत संतुलन बनाकर चलते हैं, जो कि लाभकारी रहेगा। क्या उपाय करें? शुक्रवार को दिन माँ लक्ष्मी को कुछ मीठा अर्पित करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों की। गुप्त रिश्तों से बचना होगा, वो परेशान करेंगे। रिश्तों में संयम और विवेक के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो वहाँ पे भी परेशानी होगी। आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देगा, वहाँ पे बहुत फोकस करना होगा। निश्चित तौर पर अगर आप बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वहाँ पर भी आपको किसी तीसरे का हस्तक्षेप टोटल मना करना होगा। ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनका अननेसेसरली कहीं ना कहीं इंटरफेयर परेशान करेगा। रिश्तों में सेपरेशन तक की नौबत ये साल ला सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस इस साल बहुत प्रबल रहेंगे। क्या काम करें? मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार करते रहिए। अब बात धनु लग्न, धनु राशि वालों की। यात्रा में प्रेम के योग हैं, यात्रा में प्रेम विवाह हो सकता है, यात्रा में कोई व्यक्ति मिल सकता है जिससे विवाह हो जाए। ये साल अच्छा साल है। ढैया चल रही थी, ये साल अब ढैया में बेहतरी का साल है 26, क्योंकि सूर्य बृहस्पति अपने आप में निश्चित तौर पर योग बना रहे हैं और अपने आप में अच्छा योग बना रहे हैं आपके लिए। आप कह सकते हैं रिश्तों में ठहराव आएगा, नया प्रेम मिल सकता है जो कि लंबा चलेगा। निश्चित तौर पर जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, उन्हें केले के पेड़ पे जाके कहीं ना कहीं जल अर्पित करना चाहिए और कुछ बेसन भी दान देना चाहिए, उन्हें लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर होगा। निश्चित तौर पर जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे वो कंसीव कर सकते हैं, उन्हें लाभ होगा।
चलिए आगे बढ़ते। राखी जी, 2 सवाल हैं आपसे मेरे। एक तो आप बताइएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर इन तीनों महीनों में ग्रह गोचर कैसा रहेगा रिश्तों के मामले में। और दूसरी चीज ये, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल अरविंद शुक्ला जी से किया था कि कम्युनिकेशन गैप ये सबसे बड़ी वजह बनता है, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं। हम घरों में ही देख रहे हैं कि कैसे दरारें पड़ती जा रही हैं। हम अब इसको केवल एक पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सेंट्रिक न रखें, हम परिवारों में भी इसको देखें। तो इनको बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? इन दोनों सवालों का जवाब रख दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मेरे पास तो इसका एक ही जवाब है कि ये सिर्फ इसलिए टूटता जा रहा है क्योंकि हम 99.9% अपने काम सब फ़ोन पर करते हैं। हमने अपने पास कैलकुलेटर रखना बंद कर दिया, घड़ी रखनी बंद कर दी, टॉर्च रखनी बंद कर दी, और हमने अपनी माँ को गले लगाकर ये कहना भी बंद कर दिया कि माँ गाजर का हलवा बना दो, क्योंकि वो भी हम व्हाट्सअप कर देते हैं। या फिर हमें ये लगता है कि अरे गाजर का हलवा खाने से तो हम मोटे हो जाएंगे। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले किसी के घर डिनर पर जाते थे तो हम बोलते थे देर हो गई उठो चलो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं बोलते, अब हम व्हाट्सअप करते हैं उठोगे भी कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फ़ोन की वजह से हो रही हैं। तो एज ए अगर आप घर की महिला हैं तो 2026 में आप ये नियम बनाइए कि घर में आने के बाद एक लैंडलाइन फ़ोन होना चाहिए इमरजेंसीज के लिए जो घर वालों के पास हो। लेकिन आप लोग अपने फ़ोन को छोड़कर एक समय का भोजन अगर एक साथ करें, आज आपका दिन कैसे बीता, आपने क्या किया, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस में क्या चीज़ है, आपकी तबीयत में क्या सुधार है, क्या नहीं है, वो सब अगर बातें करें, क्योंकि हर चीज़ के माइनस और प्लस होते हैं। फ़ोन के अगर कुछ प्लस है तो माइनस भी हैं। अगर हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को एक जादू की झप्पी दें, टाइट हग दें, और आते जाते एक दूसरे को स्कूल में अपने बच्चे के माथे पर किस कर भेजें, और नव वर्ष की शुभकामनाएं हम फ़ोन पर ना देकर एक दूसरे को मिलकर फूलों के गुलदस्ते के साथ दें, तो स्थितियों को सुधारा जा सकता है। अब बात करते हैं मंथ की। जुलाई का महीना, आपको पता है सावन का महीना होता है, आपको पता है कावड़िए जाते हैं, ये बहुत बड़ा उत्सव है भारतवर्ष के लिए। तो कावड़ियों को लेकर थोड़ी सी परेशानियों का इस बार सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई धार्मिक यात्रा पर या धार्मिक जगह पर कोई ऐसी अप्रिय घटना घट सकती है जिससे दिल दुखी हो। लेकिन हाँ, क्योंकि सावन का महीना है, रोमांटिक महीना है, भगवान शिव और पार्वती से बढ़िया रोमांस की कोई कहानी नहीं हो सकती, जिन्होंने एक दूसरे को प्राप्त किया और बड़े कष्ट और तकलीफों के बाद। तो मुझे लगता है कि इनसे हमें सीखना चाहिए शिव और शक्ति के रूप में। तो बहुत अच्छा रहेगा आपका शादीशुदा वैवाहिक जीवन, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर मैं अगस्त की बात करूं तो अगर आप अगस्त में पैदा हुए हैं तो आप क्रांतिकारी होते हैं, कुछ अलग करने की आपकी सोच होती है। अगस्त में बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलेशंस को तोड़ना चाहेंगे। तोड़ना इन द सेंस कि आपकी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है और आपको लगता है कि बस अब मुझे इससे ब्रेक लेना चाहिए, तो आप अपने एक्स को कह पाएंगे बस भाई बहुत हो गया, अब निकलना है, आगे बढ़ेंगे। तो आप एक मूव ऑन करने वाले मूड में अगस्त के महीने में होंगे। देश और दुनिया के लिए भी ये समय बहुत सारे नए कानूनों को लेकर आएगा और नई चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन नो डाउट कि इस टाइम पर हमें थोड़ी सी जो है पड़ोसी मुल्कों से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मतलब हमारे पड़ोसियों से। आगे बढ़ते हैं और सितंबर की बात करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। कुछ नई चीज़ें आएंगी, नई तरह की स्टडीज़ बच्चों को देखने के लिए मिलेंगे, नई गाड़ियाँ और नई चीज़ें आएंगी आपकी विवाहित जीवन के साथ साथ। सबसे अच्छी बात है कि ये वो समय होगा जब बहुत सारे लोगों को ग्रह गोचर की वजह से ऐसा सुनने के लिए मिलेगा कि आपके घर गुड न्यूज़ है, तो बहन की शादी है, संतान होने वाली है, या मांगलिक कार्य आपके घर में हो रहे हैं। मिला जुलाकर जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। पॉजिटिव होकर सूर्य के साल में जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। बिल्कुल। चलिए 4 नंबर तक हमने जान लिया था, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 और 6 जी। 5 नंबर को जो है बुध का नंबर माना गया है शास्त्रों के हिसाब से, और कहा जाता है कि अभी हम प्रेम की बात कर रहे थे और कहते हैं भगवान कृष्ण और राधा का भी प्रेम जो है बड़ा माधुर्यपूर्ण माना गया है। और कहा जाता है कि कहत नर्तत रीजत खीजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनों से ही बात। तो प्रेम जो एक ऐसा शब्द है जो कहीं भी किसी से भी किया जा सकता है। पर दूसरा, जहाँ तक अभी हमने कहा रिश्तों को तोड़ने की बात, तलाक की बात, हमारे यहाँ ये शब्द है ही नहीं कि जहाँ पर रिश्ते तोड़े जाएं। तो जीवन के अंदर जोड़ना जरूरी है, तोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आप रिश्तों को तोड़ने की कगार पे हैं तो यह वर्ष आप सबके लिए, जिनका 5 नंबर है, वो जोड़ने का साल है, क्योंकि सूर्य राजा हैं और बुध जो है कहा जाता है कि सूर्य के साथ जब बैठ जाते हैं तो राजयोग बना देते हैं। तो अगर आप अपने रिश्तों को जोड़ेंगे इस वर्ष में तो आपका जीवन जैसे अभी चल रहा है उससे 4 गुना बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन में सुखता आएगी, संपन्नता आएगी और परिवार में खुशहाली आएगी। और जहाँ तक रिश्तों को जोड़ने की बात है, भाई बहन, बंधु सखा, गेट टुगेदर जरूर जो है महीने में एक बार करें, जिससे कि आपके रिश्ते सबके साथ माधुर्यपूर्ण हो। और मधुरता लाना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। पहले हम गीता का पाठ, जागरण,
और ये सारी चीज़ें किया करते थे, बचपन में रामलीला में भी जाते थे। तो सब लोगों को मिलकर के कहीं ना कहीं गेट टुगेदर करना चाहिए और जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसमें ओपन बात करनी चाहिए, जिससे कि जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल नहीं टूटे और जीवन में सुधार हो। और यही चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना भी यही करेंगे कि जिनका 5 नंबर है उनके जीवन के लिए यह वर्ष काफ़ी मंगलमय हो। और 6 नंबर की अगर हम बात करें तो शुक्र का नंबर है और शुक्र जिनके जीवन में सुखता का देने वाला है, आपके जीवन में लग्जरी को देने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये वर्ष, क्योंकि इस वर्ष में आपके जीवन में नए संयोग जुड़ेंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अशांति है तो उसमें शांति आएगी। दूसरा, आपके जीवन में आप जो जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन आप लेंगे और प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। मन को शांत रख करके चलें और कहते हैं भगवान कहते हैं कि शुक्र जी के लिए मंत्र का जप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः, दूध से स्नान करें और शिव और पार्वती जी की उपासना करें। और पारिवारिक सुख को जोड़ने के लिए कहते हैं कि शिव परिवार की पूजा अगर आप रोज करें, क्योंकि भगवान शंकर का जो परिवार है आप देखें उनकी सबकी पूजा हम एक साथ करते हैं, तो आप जब गौरी शंकर भगवान की पूजा करेंगे और शिवालय की पूजा करेंगे तो आपके परिवार में सहयोग जुड़ेगा। जैसे गणपति, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, शिव जी, नंदी सब एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार से जो है आपके जीवन में सुखता और संपन्नता आएगी, जिनका नंबर 6 है। अरविंद शुक्ला जी, रिश्तों में मिठास लाने के लिए एक उपाय बताइए जो हर कोई कर सकता है पूरा साल 2026 में। देखिए, रिश्तों में मिठास लाने के लिए सर्वोत्तम उपाय जो होगा, वो जो संजय जी भी बोल रहे थे कि भगवान शिव की आराधना, शिव की आराधना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। वो इसलिए है कि शिव ही एक ऐसा परिवार है जो जिसके संपूर्ण परिवार का पूजन होता है। उसमें अलग अलग का मैं बता दूं, आप गजानन गणेश की आराधना करते हैं तो उससे आपके जीवन में विघ्न बाधा नष्ट होती है। आप माँ गौरी की आराधना करते हैं तो आपका जीवन जो दाम्पत्य जीवन है, यानी पति पत्नी के बीच जो तनाव है या टकराव है, उसमें बहुत ही अत्यधिक मधुरता आती है। कहते हैं कांत कांताम सुदुर्लभाम, पति पत्नी के बीच जो दूरियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती है। कार्तिकेय भगवान का जो पूजन करते हैं तो कार्तिकेय भगवान के पूजन करने से घर में संपदा की बढ़ोतरी होती है और धन धान्य में अत्यधिक जो है संपन्नता आती है। उसी में आप जो नंदी का पूजन करते हैं तो अचानक जो परेशानी या अचानक जो दिक्कत या किसी भी शत्रु का जो अटैक होने के लिए है आपकी लाइफ में या हो सकता है, तो उससे बच जाते हैं। जो सर्प का आप पूजन करते हैं तो अकाल मृत्यु से वो बचाते हैं। और फिर बात रही लास्ट में भगवान शिव की, तो उनके लिए तो कहते हैं कि करालम महाकाल कालम कृपालम, काल के कृपाल पे जो बैठा महाकाल है, उस महाकाल की यदि आप आराधना करते हो तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके संपूर्ण जीवन में सब कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको कहा जाता है हर हर महादेव, जो हर पीड़ा को, हर कष्ट को, हर विपदा को नष्ट करते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, आए हैं और जा रहे हैं, आने और जाने के जो बीच का समय है वो भगवान शिव को ही लेखा जोखा देना पड़ता है। तो कोई यदि जीवन दान दे सकता है और या कोई जीवन ले सकता है तो वो सिर्फ भगवान शिव है, जिनके विषय में कहते हैं कि जो तुम तप करहु कुमारी, का नहीं मेट सके त्रिपुरारी। बिल्कुल। चलिए, आखिरी 3 राशियां बची हैं प्रतीक जी। देखिए, मकर लग्न, मकर राशि वालों, निश्चित तौर पर स्थायित्व, लंबा चलने वाला प्रेम मिलेगा। आकर्षण आपको ऑफिस के अंदर भी हो सकता है, किसी कलीग के साथ भी हो सकता है, लेकिन विवाह में परिवार वालों के विरोध में आप नहीं जा रहे इस साल, उनको लेकर ही चलेंगे। अरेंज मैरिज के फुल योग हैं। प्रेम विवाह भी करेंगे तो उनकी सहमति से करेंगे। एक अच्छा पार्टनर, स्टेबल पार्टनर मार्च के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं मिलेगा। उसके लिए क्या उपाय करें? शनिवार को काले तिल का दान कर दीजिए। सर्दी के दिन चल रहे हैं, बहुत बेहतर रहेगा। बात कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों, निश्चित तौर पर प्रेम विवाह के योग बनते हैं। चीज़ों में, रिश्तों में बेहतरी आएगी। दोस्ती प्यार में बदल सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर कुंडली मिलवा लीजिएगा, क्योंकि कुंभ लग्न पर इस समय शनि की 7.5 है कुंभ राशि पर। इस वजह से कोई ऐसा डिसीजन ना हो जब बाद में आपको लगे यार तो बेवकूफ़ी कर दी। तो कुंडली मिला के करिएगा, और कुंडली में गुण मिलान सबसे आखिरी में मिलाने चाहिए। कुंडली मिलान होना चाहिए। लोग गुण मिला के शादी कर लेते हैं, जो कि पूर्णतः ही गलत है।
गुण 32 में अगर 36 में 28 भी मिल जाए, शादी हो सकता है मैं कहूँ नहीं करनी है फिर भी, तो निश्चित तौर पर कुंडली मिलान करवाइएगा। उसी के साथ साथ अब आगे बढ़ें तो प्रेम विवाह में खासतौर से अप्रैल के बाद सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें? कपड़ों का दान, कंबल का दान नए साल में पहले शनिवार के दिन करना लाभकारी रहेगा। अब मीन राशि वालों, भावुक रिश्ते मिलेंगे, रिश्तों में बेहतरी में होगी, कोई प्रेम मिलेगा जिसकी तलाश में आप अभी तक थे, क्योंकि 8 और 9 मतलब 2024 और 2025 खाली गए, 26 में लाभ मिल सकता है। विवाह के योग अच्छे रहेंगे, पूरे साल विवाह के योग हैं, अच्छा सुयोग वर वधू मिलने के योग हैं, प्रेम में निश्चित लाभ के संकेत हैं। कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जिससे आपका भाग्योदय होगा। पार्टनर का मतलब वो प्रेमी भी हो सकता है, वो वैवाहिक जीवन वाली पत्नी भी हो सकती है। क्या उपाय करें? चने की दाल का दान करिए, नारायण कवच का पाठ करिए, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और साल का आखिरी ट्राइमेस्टर 2026 का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रिश्तों के मामले में आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ ला सकता है राखी जी? अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अक्टूबर के महीने के आसपास आपको पता है कि दिवाली भी होती है। शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव इस टाइम पर दिखाई देगा। लोगों के मूड काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन किसी अप्रिय घटना से बचना होगा, रोड एक्सीडेंट वगैरह से। और सबसे बड़ी बात ये, नवंबर के महीने में हमें शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे, कुछ नए रूल्स बनेंगे, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल हमें नवंबर में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। रिश्तों के मामले से नवंबर अच्छा रहेगा, और आप कमाई कुछ करना चाहें तो कमाई के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे नवंबर के बाद, हम अपने आगे बढ़ते हुए दिसंबर की बात करेंगे। दिसंबर में फिर से राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि साल के बिल्कुल अंत में कर रहे हैं, लेकिन इसका असर हमें 2 महीने पहले से दिखने लगेगा। और ये महीना जो है ना, ये थोड़ा सा देश दुनिया और आपके रिश्तों के लिए मूड स्विंग्स का टाइम है। तो बस अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा ही होगा। बिल्कुल। अब आखिरी 3 नंबर्स का भी जिक्र कर लेते हैं। 7, 8, 9 संजय जी, मूलांक 7, 8 और 9 जी। 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है, जिस कारण से आपको स्पिरिचुअल होना है। और इस साल के राजा और मंत्री मैंने जैसे बताया गुरु और मंगल है, तो इस वर्ष में आपको धार्मिक ग्रंथ खरीदने चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और संपत्ति सुख को आगे बढ़ाना चाहिए, और अन्न का दान करना चाहिए, धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। और कहा जाता है कि जितना आप धैर्य रख करके और आगे बढ़ेंगे, जीवन उतना ही अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा आप आध्यात्म को बढ़ाएंगे, भक्ति को बढ़ाएंगे, प्रेम को बढ़ाएंगे, कहा जाता है कि जो चीज़ जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी। और जिनका 7 नंबर है वो केतु के नंबर वाले होते हैं, और वो बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, और हमेशा मोक्ष की खोज में लगे रहते हैं, और हमेशा ध्यान मगन रहते हैं। तो उनके रिलेशनशिप में बहुत मुसीबतें आती हैं, परंतु इस साल के अंदर 7 नंबर वालों की सभी मुसीबतें जो है दूर होने वाली है, और जीवन में शुभता ही शुभता आने वाली है। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर की। जिनका 8 नंबर है उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा? रिश्तों में काफ़ी उथल पुथल हो सकती है, परंतु आपको स्टेबल होकर के सोचना चाहिए और अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। कहा जाता है धृति क्षमा दमोस्तम सोच्यम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधोति धर्म लक्षणा। धर्म लक्षणों में धैर्य जो है सबसे पहला लक्षण बताया है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए और अपने रिश्तों को मधुरता लाने के लिए, क्योंकि शनि जो स्टेबिलिटी का नंबर भी माना जाता है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबल रहेंगे उससे लाभ रहेगा। और शनि मंत्र का जाप जरूर करें या सुने, ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवन्तु न, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों की मदद करें, और अभी कंबल का और चप्पल का या जूते का दान जरूर करना चाहिए, उससे विशेष लाभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 मंगल का वर्ष होता है, और मंगल जो इस साल जा ही रहे हैं, और अगले साल में मंगल वालों के लिए सूर्य मंगल के मित्र हैं, जिस कारण ज्योतिष में रोचक योग बनता है। उसी प्रकार से 9 नंबर वालों को हनुमान जी की विशेष करके पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, और आपके लिए यह वर्ष मंगल ही मंगल करेगा और आपके जीवन में शुभता लाएगा, और आपके जीवन में सुख, संपन्नता और माधुर्य सब कुछ देगा, और बजरंग बली की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएं, बजरंग बाण का पाठ करें, सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। बिल्कुल। चलिए चलते चलते एक छोटा छोटा उपाय, क्योंकि आज हमने रिश्तों की बात की है, प्रेम संबंधों की बात की है, पारिवारिक रिश्तों की बात की है, तो रिश्तों में मधुरता लाने के लिए एक एक उपाय आप सभी से जान लूंगी फटाफट से। पहले शुक्ला जी आपसे। जी, ये जो आपका वर्ष है 2026, ये बृहस्पति का वर्ष है, अर्थात भगवान विष्णु का वर्ष है। आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति, अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये नारायण मंत्र है, इसका जाप कीजिए। हर तरह की विपदा, हर तरह की परेशानी, हर तरह के रिश्ते आपके सफल हों। प्रतीक जी। देखिए 1.25 किलो हल्दी का दान साल के पहले दिन करना है, बृहस्पतिवार को या फिर कर लीजिए। दूसरी चीज खास तौर से आपको एक हल्दी की गांठ या तो गले में धारण कर लेनी है या तकिया के नीचे रख लेनी है। बृहस्पति का साल है, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। राखी जी। सूर्य का साल है, सबसे पहले अपने पिता की इज्जत कीजिए, पिता की तबीयत का ध्यान रखिए और याद रखिए सूर्य के उठने से पहले उठकर सूर्य को जल दीजिए। अगर सूर्य ने आपके कमरे में आकर आपसे कहा भाई उठ जा मैं आ गया, तो ये वर्ष आपका नहीं है। जो जागेगा वो पाएगा। बिल्कुल। संजय जी, एक छोटा सा उपाय चलते एक गौरी शंकर का रुद्राक्ष पहने, क्योंकि गौरी और शंकर का रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में अपने आप से मधुरता आती है। और एक मंत्र है ओम अभयम मित्राद अभयम, मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्त अभयम दीवाना सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। हमारी सभी आशाएं इस मंत्र को बोलने से शुभ रहती हैं। और एक गौरी शंकर का रुद्राक्ष पहने जिससे कि आपके जीवन में मधुरता रहे और आपके लिए अगला साल नव वर्ष जो है मंगल में रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। अच्छा, हमने पूरे शो में एक चीज का जिक्र नहीं किया है, जो चलते चलते राखी जी से उसका एक उपाय पूछ लेती हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती है लोगों में, तो 2026 में ऐसा ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते खराब ना हो, उसके लिए क्या करें? देखिए सबसे पहले तो सॉरी बोलना सीखें, थैंक यू बोलना सीखें, ग्रैटिट्यूड दिखाएं और साल के पहले दिन अपने घर वालों को ये जरूर बताएं। हम ये सोचते हैं हम कहाँ पार्टी करेंगे, हम क्या करेंगे। मैं बता दूं साल का पहला दिन प्रदोष यानी कि महादेव के दिन से शुरू हो रहा है, तो अपने घर वालों को थैंक यू बोलें। जो भी पीछे समय गया, उन्होंने आपका साथ दिया तो भी नहीं दिया तो भी यूनिवर्स का थैंक यू बोले। और प्लीज जिससे आप प्यार करते हैं उसे ये जरूर बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं। यकीन मानिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ चुप रहने से होती है। आप अपनी बात रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी, आप बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि प्यार में गर्माहट, अपनापन और ये बताना जरूरी है कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल।